हेलो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले लेसन में ये देखा था, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी कई बार जब कोई जैसा असेट्स खरीदती है या अपने प्रमोटर्स को उनके पारिश्रमिक, उनके रेम्यूनरेशन जो वो कंपनी को सेवाएं देते हैं, इनकॉर्पोरेशन में कंपनी बनाने में जो वो मदद करते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनको कैश ना दे करके उसके बदले में उनको शेयर इशू कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पिछले लेसन में हमने एक क्वेश्चन करके देखा था, तो आज हम दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन हम यहाँ ले करके चल रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आए कि किस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है और कैसे असेट्स खरीदती है। आगे भी इसके एक दो क्वेश्चन हम और देखेंगे कि इसमें गुडविल कंपनी क्या करती है, दूसरे का बिजनेस खरीद लेती है, परचेज ऑफ बिजनेस। वो प्रोप्राइटरशिप का भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का, फर्म का भी हो सकता है, और वो कंपनी को भी कंपनी परचेज कर सकती है। तो उसमें हम गुडविल कैसे निकालेंगे, कैसे कैपिटल रिजर्व निकलता है, तो आगे वो क्वेश्चन देखेंगे। आज हम ये दो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो इस पे आप इन क्वेश्चनों को एक बार लिख लो। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। आप ये क्वेश्चन लिखो, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम ऑफ ₹5 lakhs पेबल इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। एक्स लिमिटेड ने परचेज करी लैंड एंड बिल्डिंग किससे, आर सुंदरम से, और 5 लाख की परचेज करी और जिसको क्या किया, फुल्ली पेड शेयर दिए। मैंने अपने पिछले लेसन में बताया था, जब कंपनी इनको शेयर देती है तो फुल्ली पेड शेयर ही देगी, वो चाहे एट पार पे हो और चाहे एट प्रीमियम पे। फुल्ली पेड का मतलब जिसका पेमेंट कंपनी को पूरा का पूरा मिल जाए। वो पार्टली पेड अब नहीं होने चाहिए, पार्टली पेड शेयर नहीं होने चाहिए। मतलब जिसका कंपनी ने पार्टली पेमेंट मंगाया, वो मान लो 100 रुपये का शेयर है और 60 रुपीज़ ही कॉल्ड अप करे, 40 रुपीज़ पेंडिंग हो गए। तो इस तरीके से कंपनी शेयर इनको नहीं देती। फुल्ली पेड शेयर कंपनी इनको इशू कर सकती है, वो एट पार पे भी हो सकते हैं और एट प्रीमियम पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ फुल्ली पेड कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किए हैं। दूसरा क्या है, वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ इनने 2000 शेयर इशू किए, 100 ईच है, टू द किसको किए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये जो क्वेश्चन है अंडर राइटिंग कमीशन का दिया है, इसलिए मैंने ये आपको कराने के लिए बोर्ड पर ये लिखा है कि अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप लिखो, ये भी अंडर राइटिंग कमीशन का है। ये क्वेश्चन डी के गोयल साहब की बुक का है, एडिशन 2018, क्वेश्चन नंबर 11। ट्यूलिप लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक है, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। देखो यहाँ भी फुल्ली पेड वर्ड आ रहा है, टू द प्रमोटर्स को इशू किए। काहे के लिए इशू किए, फॉर देयर सर्विस, उनकी सर्विस के लिए। यानी जो उनने कंपनी को सर्विस दी, उनका जो रेम्यूनरेशन बनता है, तो कंपनी ने उनको क्या करा, कैश ना दे करके प्रमोटर को क्या इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए। इट ऑल्सो इशूड, इसके अलावा कंपनी ने क्या किया, 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 30,000 शेयर 10 रुपये के और इशू कर दिए। वो किसको इशू करे, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड। देखो यहाँ भी फुल्ली पेड है, टू द अंडर राइटर्स को इशू कर दिए। काहे के लिए, फॉर देयर कमीशन। किस बात के लिए कर दिए, फॉर देयर कमीशन गिव जनरल एंट्रीज। बुक में क्वेश्चन तो इन्हें दे दिया अंडर राइटिंग कमीशन का, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया कि ये अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, अंडर राइटिंग कौन करता है, अंडर राइटर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं। लेकिन उसका क्वेश्चन यहाँ बुक्स में दे रखा है। तो दे रखा है तो इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंडर राइटर कौन होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हम इसको पहले करेंगे।
देखिए एक्स लिमिटेड ने परचेज करी लैंड एंड बिल्डिंग, किससे परचेज करी? आर सुंदरम से परचेज करी 5 लाख में। मैंने आपको ये बताया था जब कंपनी असेट्स परचेज करती है तो क्या एंट्री होती है? सन्डे असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स। यहाँ असेट्स का नाम दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है, रियल अकाउंट है, डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ रूल्स अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डीआर कर देंगे। या आप दूसरा रूल्स अप्लाई करते हो तो ऑल असेट्स हमारी डीआर होती है, असेट्स इंक्रीज हो रही है यहाँ, तो हम क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। टू वेंडर, तो यहाँ वेंडर का नाम दे रखा है आर सुंदरम। कौन है? हमारा वेंडर है जिसको कि हमें पेमेंट देना है। तो ये पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर हो गया उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। या आप ये कह लो हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, तो ये हमसे पैसा लेगा, हमारा क्रेडिटर है, लेनदार है, इसको हमें पैसा देना है, तो ये हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी होगी। तो इसलिए हम इसको क्या? सीआर करेंगे। तो सबसे पहले ये एंट्री क्या करेंगे? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी परचेज ऑफ असेट्स फ्रॉम द वेंडर। तो पहली एंट्री आप लिखो परचेजेज ऑफ असेट्स। तो क्या एंट्री पास करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू आर सुंदरम। क्या एंट्री पास कर देंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू आर सुंदरम 5 लाख के अमाउंट से। लिख लो आप 5 लाख। मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई, ये एंट्री क्लियर हो गई कि हमने क्यों तो डीआर करा और क्यों सीआर करा। देखो अकाउंट्स रटने वाली बात नहीं है, इसको रटना नहीं है, सिर्फ अपन को 3 रूल्स का ही गेम है पूरी अकाउंटेंसी में। जब तक आप सीए भी बन जाएं या कुछ भी करें, इन 3 रूल्स, इन्हीं रूल्सों का गेम है। इससे ही जनरल एंट्री होती है, इससे ही लेजर बनेगी, इससे ही ट्रायल बैलेंस बनेगा और इससे ही फाइनल अकाउंट आपका प्रिपेयर होता है। तो हमें तो रूल्स अप्लाई करना है, अकाउंट्स को पहचानना है कि ये कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा। इतनी सी मेहनत हमें करनी है और उसके बाद तो रूल्स अप्लाई किया, जनरल एंट्री बन गई। तो यहाँ पर हमने असेट्स परचेज करी, असेट्स इंक्रीज हो गई, डीआर कर दी और ये हमारी लाइबिलिटी सुंदरम को हमें पेमेंट करना है 5 लाख का। तो ये हमारा हो गया सीआर। अब इसको पेमेंट कैसे कर रही है कंपनी? देखो, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। यानी कहने का मतलब क्या है? शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। 25% प्रीमियम पर कंपनी उसको आर सुंदरम को, मैंने आपको ये कहा कि जब कंपनी असेट्स परचेज कर रही है या प्रमोटर को दे रही है या कंपनी या किसी का बिजनेस परचेज कर रही है, तो कंपनी क्या करेगी? एट पार और एट प्रीमियम पर अपने शेयर इशू कर सकती है उनको, उनकी सेवाओं के बदले, उनके पेमेंट, उनका जो रेम्यूनरेशन बनता है उसके बदले में कंपनी ऐसे इशू कर सकती है एट पार और एट प्रीमियम पर। यहाँ कंपनी ने एट प्रीमियम पर शेयर इशू किए। 100 रुपये का एक शेयर था, 25% प्रीमियम का मतलब 25 रुपये ज़्यादा, 100 रुपये से ज़्यादा 25 रुपये, तो कितने हो गए? 125 रुपये। 100 रुपये का शेयर जो था वो कितने में कंपनी ने इशू किया? आर सुंदरम को 125 रुपये का एक शेयर दिया और हमें पेमेंट कितना करना है? 5 लाख का। तो 5 लाख अपॉन 125, तो क्या हो जाएगा? 5 लाख अपॉन 125, तो क्या आ जाएगा? 4000 शेयर्स आ जाएंगे। 5 लाख का पेमेंट करना है, 125 रुपये का एक शेयर दिया, तो हमने कितने शेयर उसको इशू किए? 4000 शेयर कंपनी ने उसको दिए। मतलब 100 रुपये का 25%, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो अपॉन 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये 25 रुपये आ गया। तो 100 में 25 जोड़ा तो 125 रुपये ये हो गया। अब पेमेंट कितना करना है हमें? 5 लाख का। पेमेंट हमें कितने का करना है? 5 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो 4000 शेयर हम इसको इशू कर देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? देखो, आर सुंदरम अकाउंट डीआर हो जाएगा, कितने से? इसको तो 5 लाख देने हमें,
आर सुंदरम अकाउंट डीआर हो जाएगा 5 लाख इसको देने। डीआर क्यों किया, तो वही दो चीज़ लगेगी, पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, या हम यूँ कह लें, आपको पता ही है लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ क्या करा, आर सुंदरम को डीआर कर दिया 2। अब इसको क्या दिया हमने, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व भी लिख सकते हो आप। तो आर सुंदरम अकाउंट डीआर 5 लाख, कितने शेयर इसको इशू किए, 4000, 4000 इंटू 100। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 4000 इंटू 100, 4000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। इंटू 100 4 लाख, और 25 रुपये इसका प्रीमियम था। तो 4000 हमने शेयर इशू किए, इंटू 25 करा तो 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास ये आ गया 1 लाख रुपए। तो ये 5 लाख का इसका पेमेंट हो गया। तो क्या एंट्री बनी, आर सुंदरम अकाउंट डी आर, लिखो आर सुंदरम अकाउंट डी आर 5 लाख, तो 5 लाख इसको देना है, 2 शेयर कैपिटल। तो हमने शेयर कैपिटल, शेयर कितने दिए, 4000 इंटू 100, 100 का एक शेयर था, तो 4 लाख हो गए, 4 लाख हो गया ना। और 2 शेयर प्रीमियम, तो 4000 ही हमने उसको शेयर दिए, 25 रुपये प्रीमियम के थे एक शेयर पर, तो 4000 रुपये कितने हो गए, 1 लाख रुपए हो गए। सीधा सीधा हिसाब है। तो इसलिए क्या एंट्री बन गई, आर सुंदरम अकाउंट डी आर 2 शेयर कैपिटल और 2 शेयर प्रीमियम। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट तो कवर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वाई लिमिटेड, ये आपने लिख लिया तो इसको मिटा दूँ, लिख लिया। देखो दूसरी क्या है, वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर, किसको, ऑफ ₹100 ईच है, टू द यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। काहे के लिए दिया, एज अंडर राइटिंग कमीशन के दिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि बुक्स में अंडर राइटर के लिए कोई उनने जरा सा भी हिंट नहीं दिया, क्वेश्चन तो उनने उठा करके दे दिया। अंडर राइटिंग किसे कहते हैं, जब कंपनी शेयर इशू करती है, जब कंपनी नहीं खुलती है, अपने मार्केट में शेयर इशू करती है, क्योंकि कंपनी का रेज ऑफ फंड्स का तरीका क्या है, पब्लिक से शेयर, पब्लिक में शेयर निकालती है, पब्लिक अप्लाई करती है, तो उससे रेज ऑफ फंड्स होता है, कंपनी के पास पैसा आता है, जिससे कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। कई बार क्या होता है कि मान लो कंपनी ने शेयर मार्केट में निकाले, तो कंपनी को ये डर होता है कि उसके शेयर पब्लिक एक्सेप्ट भी करेगी, लेगी कि नहीं लेगी। तो एक ये डर उनको बना रहता है। और जब तक कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि का अमाउंट जब तक नहीं आ जाता, तो कंपनी अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकती। तो ये कितना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी 90% होता है। जो टोटल उसने इशू निकाला उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, जो कंपनी को मिलना चाहिए, ताकि कंपनी अपने खर्चे मीट आउट कर सके, जो उसने किए हैं बिज़नेस को चलाने के लिए फॉर्मेशन के टाइम पे, और जो भी उसने तरह तरह के प्रोस्पेक्टस में या जो भी उसने खर्चे किए हैं। और वर्किंग कैपिटल, ये बिज़नेस चलाएगी कैसे, तो उसके लिए कंपनी को कैपिटल तो चाहिए। तो इसलिए क्या है, मिनिमम 90% जब कंपनी को रिसीव्ड होती है तो ही कंपनी अपना बिजनेस रन कर सकती है, वरना तो ये कंपनी को वापस पैसा रिफंड करना पड़ता है पब्लिक को 120 दिनों के अंदर, 4 महीने के अंदर। तो ये कंपनी को एक डर बना रहता है कि हमारे शेयर पब्लिक लेगी कि नहीं लेगी। तो क्या करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, वो चाहे पर्सनल सोल प्रोपराइटर हो, फर्म हो या कंपनी हो, वो कंपनी को ये गारंटी दे देते हैं कि आपके शेयर हम खरीदेंगे, अगर पब्लिक नहीं खरीदती है तो आपके शेयर हम खरीदेंगे। तो इस तरीके से वो जो गारंटी देते हैं, वो जो कंपनी को गारंटी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अंडर राइटर। क्लियर। तो किसे बोलते हैं अंडर राइटर, जो कंपनी को ये श्योरिटी दे दें
कि अगर पब्लिक आपके शेयर परचेज नहीं करती है, नहीं खरीदती है, तो हम परचेज कर लेंगे, तो वो क्या हो गए, अंडर राइटर्स कहलाते हैं। और जो वो गारंटी देते हैं वो कंपनी को क्या है, एक सिक्योरिटी देते हैं, जस्ट लाइक एक इंश्योरेंस हो गया, उनका शेयरों का बीमा हो गया कि हाँ साहब कोई नहीं लेगा तो वो तो लेंगे ही, अंडर राइटर ले लेंगे उसको। तो जस्ट लाइक ये क्या हो गया, कंपनी को एक गारंटी देते हैं, गारंटी हो गया, कंपनी का बीमा हो गया जो ये अंडर राइटर्स देते हैं। तो कंपनी इनका क्या है, प्रोस्पेक्टस में भी डिटेल डालती है कि साहब ये हमारे अंडर राइटर्स होंगे, कि अगर हमारे शेयर कोई नहीं लेगा तो ये लोग तो लेंगे ही। अगर आपने देखा हो कि कई बार क्या होता है, बैंक से जब फार्म लेते हैं तो इन अंडर राइटर्स की उस पर सील भी होती है फार्मों पे, कि उससे ये पता चलता है कि भाई ये अंडर राइटर्स हैं, ये इनके शेयर हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो जब ये लोग कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि ये शेयर अगर पब्लिक नहीं लेगी तो हम ले लेंगे, तो कंपनी भी क्या करती है, जितने शेयरों की ये गारंटी देते हैं कंपनी, उतने शेयरों तक, उतने शेयरों के अमाउंट का कंपनी इनको कमीशन देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन। उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन। और जो कंपनी के इन शेयरों की गारंटी लेते हैं या कंपनी को गारंटी देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अंडर राइटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर। क्या किया, 2000 शेयर, 100 रुपये का एक शेयर है, किसको इशू किए, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। काहे के लिए इशू किए, अंडर राइटिंग कमीशन के। कहने का मतलब क्या है, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने वाई लिमिटेड को ये गारंटी दी कि आपके शेयर हम खरीद लेंगे अगर पब्लिक आपके शेयर नहीं लेती है तो उस एवज में वाई लिमिटेड ने यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, सॉरी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ये कमीशन दिया, अंडर राइटिंग कमीशन। तो अब आपको पता है कमीशन तो लॉस है, तो यहाँ ये कैपिटल हमारा लॉस है। तो कैपिटल लॉस है, लॉस तो ऑलवेज डीआर होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, लॉस को तो हम करेंगे डीआर। तो आप लिखो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मान लो मुंह से ये स्लिप भी हो गया, यूनिट की जगह यूनाइटेड हो गया हो, तो आप उसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही समझना, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया मत समझना। वो जनरली नाम यही याद रह जाते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है तो यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिमाग में आ जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को हमने सीआर क्यों किया, क्योंकि वही वाली बात हो गई, पर्सनल अकाउंट है, कंपनी है, क्रेडिटर, हमें पेमेंट देना है, हमारी लाइबिलिटी है, और मैंने आपको बताया लाइबिलिटी ऑलवेज सीआर होती है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सीआर कर दिया। तो कितना हमें इसको दिए, कितने शेयर दिए, वो कितना कमीशन बना, 2000 इंटू 100, 2 लाख का। तो अंडर राइटिंग कमीशन कितना बना, 2 लाख का। क्लियर हो। तो क्या एंट्री पास हुई हमारी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कमीशन कैपिटल लॉस डीआर और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमारी लाइबिलिटी सीआर। कितने से, 2 लाख से, मतलब 2 लाख के हमने इसको, ये क्या कहोगे आप, एक तरीके से ये ड्यू की एंट्री हो गई। मतलब हमें अभी पैसा इनको देना है, किसको देना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को देना है। किस बात का देना है, अंडर राइटिंग कमीशन का देना है। तो जस्ट लाइक ये किसकी एंट्री पास हो गई, ड्यू की। अब हमें इसको पेमेंट करना है, हमें क्या करना है, इसको पेमेंट करना है। तो कितना पेमेंट करना है ना। तो आप लिखो, यहाँ हमने इसको सीआर किया, तो अब हम क्या कर देंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितने, 2 लाख से। कितने शेयर इशू किए, 2000। कितने का एक शेयर था, 100 रुपये का। तो 2000 इंटू 100 कितना हुआ, 2 लाख। तो 2 लाख रुपए
ये इस तरीके से उनने कंपनी ने वाई लिमिटेड ने इनको दे दिया। तो क्या एंट्री बन गई, क्या एंट्री बनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डीआर, क्योंकि पेमेंट तो इसी को करना है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, टू शेयर कैपिटल, वो हमारी लायबिलिटी है, सीआर हो गई, है ना। तो ये आप एंट्री इसकी पास कर लो। तो क्या एंट्री हो जाएगी, 2000 हमने इनको शेयर कर दिया, 100 रुपये का था तो 2 लाख का हमने इनको इस तरीके से पेमेंट कर दिया। यहाँ हमने इनको ड्यू कर दिया, अंडर राइटिंग कमीशन हमारा 2 लाख रुपए बनता था तो ये दे दिया। अगर और भी आप इसका रिजल्ट देखना चाहो तो आप देखो, यहाँ ये सीआर है और यहाँ ये डीआर है, तो सीआर से ये डीआर कैंसिल हो गया। तो क्या एंट्री निकली, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल आ गई, वही की वही चीज़ आ गई कि हमने कमीशन के एवज में इतने शेयर इशू करे। तो आप ये क्लियर हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब अपन वो दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ट्यूलिप लिमिटेड वाला। इनको हटा दूँ, डाल लिया आप सबने, ओके। देखो क्वेश्चन आपने उतार ही लिया होगा कि ट्यूलिप लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए प्रमोटर्स को, उनकी सेवाओं के बदले में इशू किए। 10 रुपये का एक शेयर है, और अगर 100 रुपये का भी एक शेयर हो तो आपको क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है। 50,000 इंटू 10 कर लो, अगर 100 का शेयर है तो 50,000 इंटू 100 कर लो। तो ये तो कंपनी ने प्रमोटर को उनकी सेवाओं के बदले में शेयर इशू किए हैं 50,000 शेयर। तो इसकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एंट्री लिखाई थी कि अगर कंपनी प्रमोटर को उनकी सेवाओं के बदले में शेयर इशू करती है तो मैंने क्या एंट्री बताई थी कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ आप ये लिख लो, शेयर इशू टू प्रमोटर्स, ठीक है, शेयर इशू टू प्रमोटर्स। तो क्या एंट्री करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 5 लाख। दस रुपये का एक शेयर है, 50,000 प्रमोटर्स को इशू किए, उनकी सेवाओं के बदले में 50,000 शेयर दिए। 10 रुपये का एक शेयर है तो अमाउंट कितना बन गया, 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10, कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 लाख रुपए। क्या एंट्री हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट खर्चा है, डीआर करेंगे, और दूसरा शेयर कैपिटल, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, तो ये सीआर हो गई। अब 30,000 शेयर और इशू किए हैं कंपनी ने, किसको, अंडर राइटिंग, मतलब अंडर राइटर को किए ना 30,000 शेयर। तो वही वाली चीज़ आ गई। तो पहले आप ड्यू करो और उसके बाद उसका पेमेंट करो। तो पहले अंडर राइटिंग कमीशन को हम ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर अंडर राइटर्स का नाम नहीं दिया है तो हम क्या लिख देंगे, अंडर राइटर्स ही लिख देंगे। पिछले क्वेश्चन में तो नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, ड्यू की करेंगे। तो लिखो आप अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू अंडर राइटर्स, कितना, 3 लाख। अंडर राइटिंग कमीशन कैपिटल लॉस डीआर हो गया टू अंडर राइटर्स। अब इनका पेमेंट कर दो। तो क्या करेंगे, अंडर राइटर, यहाँ सीआर करा है तो यहाँ डीआर कर दो, अंडर राइटर्स
अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 3 लाख और ये 3 लाख। अंडर राइटर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो देखो चीज़ वही आएगी। यहाँ ये CR था, अंडर राइटर्स यहाँ DR कर दिया, तो एंट्री क्या बनी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अगर आप ये एक एंट्री भी पास कर दो तो भी गलत नहीं है, और आप ये ड्यू करके पेमेंट कर दो तो भी गलत नहीं है, रिजल्ट वही आना है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ आपकी क्लियर हो गई होगी कि अंडर राइटर्स किसे कहते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। अब आपके इस ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन जब पेमेंट करेंगे तो ड्यू कर दो टू जिसका भी नाम हो, जो भी लेगा अंडर राइटर, तो नाम दे रखा है जब तो बहुत ही अच्छी बात है, बुक्स में नहीं दे रखा है तो फिर आप क्या लिख दो, अंडर राइटर्स लिख दो, ड्यू हो गया और उसके बाद उसका पेमेंट कर दो। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत आए या कोई प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आया हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।